नमस्कार। दिनकर के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको 7 सर्गों में दिनकर बांटते हैं। हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि प्रबंध काव्य को सर्ग निबद्ध होना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने उसके एक लक्षण में इंगित किया है। तो जो प्रथम सर्ग है, महाकवि दिनकर ने युद्ध का कारण सत्ता लौलुपता को और सत्ता लौलुप नेताओं को बताया तथा पूंजीपतियों की धन लिप्सा इसको भी बताया। इसीलिए वो लिखते हैं, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु। ये जो चेतना है, दिनकर एक संदेश छोड़ते हैं कि युद्ध के कारण कौन है, कौन चाहते हैं कि युद्ध हो, क्यों चाहते हैं, उसमें उनके निहित स्वार्थ क्या है, उसकी ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे सर्ग में शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के समक्ष युधिष्ठिर अपने हृदय का तीव्र क्रंदन प्रकट करते हैं। भीष्म पितामह जब शरशैया पर होते हैं तो उनकी दशा, उनकी स्थिति क्या होती है, महाभारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं। युधिष्ठिर जब उन्हें इस दशा में देखते हैं तो रो सा पड़ते हैं। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुको रहो पास कहीं, और स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर। और फिर उसके बाद कहते हैं, यों ही वे पड़े विमुक्त काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जो होती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी, शस्त्र मानकर, आदेश मानकर मृत्यु हाथ जोड़कर उनके निकट खड़ी रही। भीष्म पितामह की स्थिति को आगे चलकर तीसरे सर्ग में और उद्घाटित करते हैं और कहते हैं, शांति के लिए युद्ध अनिवार्य तथा आवश्यक है। ये भीष्म पितामह के मुख से कहलवाते हैं कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध अनिवार्य है। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाए, जहां सतत कहने वालों के शीश उतारे जाए, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का। ये युद्ध क्यों चाहिए? अगर शांति की रक्षा करनी है। युद्ध का अर्थ हमेशा हिंसा नहीं होता, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए कभी कभी हिंसा की जरूरत पड़ती है, उसकी तरफ ध्यानाकृष्ट वो करते हैं। चौथे सर्ग में भीष्म पितामह का जो अंतर द्वंद्व है, जो मन में चल रहा संघर्ष है, उसको वो व्यक्त करते हुए कहते हैं, पितामह कह रहे कौनते से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है, हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। तो कैसे कर्ण को अपनी हृदय द्रावक जो स्थिति है, अनुभूति है, उससे वो परिचित कराते चलते हैं। और सामंती जो व्यवस्था थी उसके चित्र को भी दिनकर 5वें सर्ग में चित्रित कर देते हैं, उसको अंकित कर देते हैं। शारदे विकल संक्रांति काल नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संत पत विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। ये जो दिनकर की परिकल्पना है, ये बहुत सृजनात्मक परिकल्पना है। इसीलिए छठे सर्ग तक आते आते कोई कथा प्रसंग विशेष नहीं बचता। क्षेपक के रूप में इस सर्ग में कवि ने युग की ज्वलंत समस्याओं, प्रश्नों पर विमर्श किया।
और सर्वाधिक दीर्घ और अंतिम जो सर्ग है वो सप्तम सर्ग है, जिसमें भीष्म पितामह के माध्यम से वैयक्तिक भागवत की उस समय की निष्काम कर्मवाद की दृष्टि और सोच, उसका महत्व बताते हुए उसे ग्राह्य बताया। वह जो कृष्ण, भगवान कृष्ण गीता में जिस निष्काम कर्मवाद की प्रतिष्ठा करते हैं, उसी को, भोगवाद को त्याग कर और निष्काम कर्मवाद को आत्मसात करने का संदेश, तिमिर व्यूह में धरती की तुलनीय विचार, हारे के हरिनाम में प्रत्येक पापी का भविष्य है, जैसे प्रत्येक संत का अतीत होता है। इस तरह कुरुक्षेत्र एक युग काव्य बन गया है। उसमें कवि ने अनेक रसों को शामिल किया, समाहित किया, और उनके माध्यम से जो अभिव्यक्ति की वह सर्वजन हिताय, सबके हित को केंद्र में रखकर और सबके हृदय को आह्लादित करने वाला स्तुत्य रचनाक्रम, यह हमारे सामने आता है। दूसरी विलक्षण और महत्वपूर्ण प्रबंध रचना कुरुक्षेत्र के बाद रश्मि रथी है। रश्मि रथी एक प्रबंध रचना है और यह सन 1956 में प्रारंभ हुई और 1958 में जाकर प्रकाश में आई, यानी प्रकाशित हुई। तो लगभग 3 साल की साधना कविता की। प्रथम सर्ग में कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता का उल्लेख किया गया है। रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से रह गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल। एक चुनौती कर्ण देते हैं अर्जुन को, और अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपनी वीरता का परिचय देते हुए वो एक ललकारते हुए चुनौती अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरे सर्ग तक आते आते कर्ण को परशुराम के आश्रम में रहकर धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। दिनकर ने जो महाभारत के इतिहास प्रसंग हैं उनको बीच बीच में से चुन लिया है। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन से तन का सिद्धि यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। योगी से कोई वीर युक्ति सीखने, यानी युद्ध धर्म सीखने, युद्ध नीति सीखने आया है। तो ये जो वीर हैं वो कर्ण हैं, और जो योगी हैं वो परशुराम हैं। तीसरे सर्ग तक आते आते पांडवों के वन से लौटने का वर्णन और कृष्ण का दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का उल्लेख किया गया है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध को टालना चाहते थे, वो चाहते थे कि ना हो, लेकिन हर प्रयत्न जब विफल होते हुए दिखाई दिया और लगा कि यदि युद्ध नहीं होगा तो अन्याय की प्रतिष्ठा होगी, इसलिए वो दुर्योधन को समझाते हैं, वो कौरवों को बार बार समझाते हैं, भीषण विध्वंस के दुष्परिणामों की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं। हस्तिनापुर जाकर वो पांडवों का संदेश उन्हें देते हैं कि केवल 5 गांव उनको दे दिए जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि और दुर्योधन नहीं मानते। इसीलिए चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानशीलता का सुंदर चित्रण कवि ने, दिनकर ने किया है। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, जनमन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा, हरि के सन्मुख भी
भी हरि के सन्मुख भी हार जिसकी निष्ठा ने न मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। राधे कर्ण को कहा जाता है, और कर्ण की जो वीरता थी, जो पराक्रमी व्यक्तित्व था, वह कृष्ण के समक्ष भी उद्घाटित होता है, उजागर होता है। इसलिए प्रेम के यज्ञ में अत्यंत कठिन आहुति कौन देगा, कौन वीर बलि देगा, यह जब दिनकर प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर देते हैं कि तन से, मन से, धन से सर्वस्व होम कर, सब कुछ त्याग देने का। इसीलिए त्यागशील प्रतिमूर्ति के रूप में कर्ण हमारे समक्ष आते हैं। 5वें सर्ग तक आते आते कुंती का कर्ण के समीप जाकर उसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार करने, मानने तथा अपने पक्ष में मिलाने का वर्णन दिनकर ने किया है। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं, छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन पर्ण को। ये जो एक संकल्प कर्ण लेते हैं, उसी को याद करते हुए कि मैं उस संकल्प को तोड़ नहीं सकता और मुझे अर्जुन को पराजित करना है, ये एक उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा उनके मनोमस्तिष्क में थी। इसलिए 6ठे सर्ग तक आते आते कर्ण और भीष्म का बहुत ही हृदयस्पर्शी वार्तालाप चित्रित किया गया, जिसमें कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के आग्रह पर लड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। यहां मैत्री धर्म का निर्वाह कैसे होता है, और भीष्म पितामह के चरण छूकर रण क्षेत्र में आकर खड़े हो जाते हैं। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, और सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभाकी गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। अब जो कुरुक्षेत्र था वह धर्म क्षेत्र बन गया था। यह युद्ध वास्तव में धर्म युद्ध बन गया था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के संहार और अंत के लिए यह युद्ध होता है। इसीलिए 7वें सर्ग तक आते आते कर्ण के भयंकर युद्ध का चित्रण दिनकर करते हैं, जिसमें कर्ण के रथ का पहिया रण क्षेत्र की पृथ्वी में धंस जाता है और वह रथ को निकालने का जैसे ही प्रयत्न करता है, अर्जुन कर्ण को तत्काल अवसर पाते ही मार देता है। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। एक संशय तो कृष्ण के मन में भी था, एक संशय तो बड़े बड़े योद्धाओं के मन में था, क्योंकि कर्ण युद्धवीर था और उसे पराजित अर्जुन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये तमाम प्रश्न घेर लेते हैं। और फिर कृष्ण की युद्ध नीति काम करती है, और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ अवसर आया कृष्ण ने पांडवों की, अर्जुन की बहुत मदद भी की, उनका मार्ग प्रशस्त भी किया, उनके साथ साये की तरह खड़े रहे। ये दूसरी रचना प्रबंध रचना थी। तीसरी प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। उर्वशी सन 1961 में प्रकाशित हुई। यह भी एक प्रबंध रचना है, प्रबंधात्मक काव्य रचना है। इससे आधुनिक युग के बहुचर्चित और विवादास्पद विषय काम की सुव्यवस्था, सुस्थापना, इन सब मुद्दों को चित्रित करते हैं दिनकर। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा उसके उन्नयन में ही वर्णित होती है। हम जानते हैं प्रसाद आदि कवियों ने भी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। नारी के प्रति हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक जो बड़े रचनाकार हैं,
वो नारी का सम्मान करते हैं, उसके प्रति आदृत भाव, समादृत भाव प्रकट करते हैं। इस तरह उर्वशी में 5 अंक हैं। प्रथम अंक भू और गगन की वृत्तियों को मिलाने वाला अंक है। इस अंक के पात्र रंभा, सहजन्या और मेनका स्वच्छंद वृत्ति वाली नारियों के समन्वय, आकर्षण और स्वतंत्रता की आलोचना, इनको विषय बनाकर चित्रित किया गया है। सूत्रधार कहता है, नहीं चंद्रिका नहीं, न तो कुसुमों की सहचरियां हैं, ये जो शराधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं, मनमोहिनी अभुकृत प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं, देवों की रण क्लांति मंदिर मधिर नयनों से हरने वाली स्वर्ग लोक की अप्सरियां, कामना काम के मन की। ये इस तरह से एक सूत्रधार के माध्यम से उन्होंने जो चित्रण किया है वह हमें पूरी पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। इसलिए उर्वशी और पुरर्वा के पूर्व राग का चित्रण वो दूसरे अंक में चलकर करते हैं। प्रेमासक्त रहेंगे, कोई भी ना विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर शत्रु का अनुरक्त नहीं मन होगा, तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियति मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। उर्वशी विलक्षण सुंदरी, अपूर्व सुंदरी और अप्सरा के रूप में उसके आगमन पर कवि ने बहुत सुंदर परिकल्पना की। और तीसरे अंक तक आते आते काम भाव, प्रेम भाव और सौंदर्य भाव, इनकी बहुत ही सम्यक व्याख्या वो करते हैं। प्रेम क्या है, सौंदर्य क्या है, काम चेतना क्या है, दैहिक स्तर से लेकर आत्मिक स्तर तक उनको हर कसौटी पर दिनकर कसते चलते हैं। पुरुरवा जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों से, रजनी का श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। ये जो तृतीय सर्ग जहां समाप्त होता है वहां पर बीज डाल दिया चौथे अंक का कि नारी की जो पूर्णता है उसका अंकन कवि दिनकर करते हैं। और उर्वशी मानवीय रूप में जब चित्रित होती है, अवतरित होती हैं, तो कहते हैं नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहां आकार ग्रहण करते हैं। ये चतुर्थ सर्ग का कथ्य और प्रसंग है। और 5वें सर्ग तक आते आते, अंक तक आते आते सुकन्या और औशनरी जैसी एकनिष्ठ और सती नारियों के धर्म और कर्तव्य का अंकन किया गया है। नारी के त्यागमय, प्रेममय रूप, प्रेम रूप, प्रेरक रूप और प्रतिष्ठित रूप, उनको इस अंक में चित्रित किया गया। ओशोनरी, कितना मधुर स्वप्न, कैसी कल्पना, चांद महिमा की, नारी का स्वर्णिम भविष्य जाने वह कभी कहाँ है, हम तो चली भोग उसको जो सुख दुख हमें बदा है, मिले अधिक उज्ज्वल उदार युग आगे की ललना है। तो देख सकते हैं कि दिनकर के जो प्रबंध काव्य हैं वो वास्तव में इससे पहले की उपलब्ध हिंदी जगत की जो रचनाएं हैं उनसे नितांत भिन्न प्रतीत होते हैं। वस्तु, विषय, आधार दिनकर मौलिक दृष्टि से चुनकर, भले ही उसके स्रोत पुरा कथाओं में, पुरा आख्यानों में, पुरा ग्रंथों में विद्यमान हो, लेकिन प्रस्तुति में जिस तरह की मौलिकता दिनकर ले आते हैं
वह उन प्रबंध रचनाओं को जीवंत बना देती है। उनकी जो चेतना है वो मुक्तक की दृष्टि से भी विलक्षण है, अद्भुत है, और प्रबंध काव्य की दृष्टि से भी अद्भुत है। दिनकर की भाषा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा किसे शोभती है? जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है। वह सर्प जो विषैला है, जो डस सकता है, जो मार सकता है, ताकतवर है, वह यदि किसी को क्षमा करता है तो सही अर्थों में क्षमा वही क्षमा है। वह क्षमा नहीं है कि निर्बल और कमजोर आदमी किसी से कहे जाओ तो मैं क्षमा कर दिया। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को, किस भुजंग को? जिसके पास गरल हो, जो जहरीला हो, विष से भरा हुआ सर्प हो। उसको क्या? जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ऐसे सांप की क्षमा किस काम की? जो खुद दांतहीन है, दांत भी नहीं है, विष भी नहीं है, विनीत भी है, सरल भी है, वह क्या क्षमा करेगा? तो क्षमा वीरों का धर्म है, उसकी तरफ संकेत करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा, इनकी अपेक्षा और आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। हमें कोई अहिंसा के अतिरेक से कायर न मान ले, कोई हमें भीरू मानकर जब चाहे हमारा अपमान करे, हम पर चढ़ाई करे, आक्रमण करे, हमें पराजित करे, हम पर विजय प्राप्त करता रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए वो अपने प्रबंध काव्यों में जब जब इस मुद्दे को इस प्रश्न को उठाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो बहुत करीने से, बहुत तरीके से और एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर हमारे समक्ष आते हैं। वो बताना चाहते हैं कि युद्ध भारतीय नीति नहीं है, भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन युद्ध यदि आरोपित हो, थोप दिया जाए, तो फिर उसका सामना करने के लिए प्रस्तुत रहना भी योद्धा का धर्म है। इसीलिए कर्ण जब युद्ध के लिए उतरते हैं तो कृष्ण ये जानते हैं कि कर्ण महावीर है, बड़े योद्धा हैं और वो बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। इसीलिए उनके दानवीर रूप को वो कवि दिनकर ने उद्घाटित करते हुए प्रस्तुत किया और वो महादानी कर्ण इस रूप में हमारे समक्ष आते हैं जब वो अपने कुंडल भी, अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं दान में। तो ये जो दिनकर की जो दृष्टि है वो बड़ी विराट है, बड़ी व्यापक है, और जो भाषा है, जो शैली है, ओजस्विता से परिपूर्ण, और जो शब्दों का सटीक चयन है, वो उन प्रबंध रचनाओं को और अधिक जीवंत बना देता है और अधिक कारगर, सशक्त बना देता है, प्रभावी बना देता है। इसीलिए कविता में काव्य गुण भी है और शास्त्र की दृष्टि से प्रबंध तत्व भी है, कहीं कहीं महाकाव्यात्मक गुण भी हमें मिलता है। तो ये सारी बातें इस बात का उल्लेख करती हैं, इस बात को रेखांकित करती हैं कि दिनकर वास्तव में हिंदी के महान कवि हैं, विराट कवि हैं, और उन्होंने निश्चित ही हम सबके समक्ष अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, चरित्रों के माध्यम से, चाहे औशिनरी हो, चाहे कर्ण हो, पुरुरवा हो, उर्वशी में, इन सब को वो विधिवत हमारे समक्ष
उजागर करते हैं, उद्घाटित करते हैं और एक एक चरित्र को निखारते भी हैं। कोई भी बड़ा रचनाकार जब चरित्र का सृजन करता है, निर्माण करता है, तो उसके मनोमस्तिष्क में उसके व्यक्तित्व का, उसके गुणों का, उसकी चारित्र्य धर्म का, इन सब का एक समावेश रहता है। तो कैसे उसे विधिवत सुनियोजित करना है, ये सब भी वो करते हुए चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3 प्रबंध काव्य, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और जो कर्ण केंद्रित रश्मिरथी, कर्ण को केंद्र में रखकर चलने वाला, इन तीनों के माध्यम से कवि दिनकर ने, महाकवि दिनकर ने अपने महाकवि होने का परिचय दिया है और पुरा कथाओं को, ऐतिहासिक कथाओं को आधार बनाकर सर्ग या अंक निबद्ध करके रचनाओं को हमारे समक्ष इस तरह प्रस्तुत किया कि हम उनको पढ़कर आनंदित हो पाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, यहीं विराम देते हैं इस विषय को। अगली बार अगले और नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।